हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डीजी क्लासेस। और आज हम इस चैनल पे बात करेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में। स्टूडेंट, हम लोग अगर देखते हैं तो आपने बहुत बार ऐसा एनकाउंटर किया होगा कि किसी से पूछोगे तो ब्लड ग्रुप क्या है, तो कोई कहेगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, कोई कहेगा मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है। सपोज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। तो आज हम इसी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे ब्लड ग्रुप, ये कौन से फैक्टर हैं जिससे हम बोलते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है कि बी है। इसके बारे में टोटल जितना भी ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, आज हम उसको क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, एक सोसाइटी है, एक संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं ISBT। ये क्या है स्टूडेंट? ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ये एक सोसाइटी स्टूडेंट, ये एक संस्था है। इस संस्था के अकॉर्डिंग आज के डेट पे 30 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। देयर आर 30 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। इस संस्था के अकॉर्डिंग बहुत तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और लेकिन उन जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें से जो सबसे मेजर टाइप है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को पढ़ना होता है या जो आम भाषा में हम लोगों को बोला जाता है, वो स्टूडेंट दो ब्लड ग्रुप है। एक है स्टूडेंट एबीओ टाइप, और दूसरा है स्टूडेंट RH टाइप। ये दो तरह का मेजर ब्लड ग्रुप है। ये दो तरह का ब्लड ग्रुप हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट, समझना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इसको कौन डिस्कवर किया था। तो एबीओ ब्लड ग्रुप दिया गया था, याद रखिएगा, 1901 में दिया गया था। याद रखिएगा, कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा। और RH टाइप दिया गया था, याद रखिएगा, 1937 में। 1937 में इनमें इसको देने में दो साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट रहा। पहला तो है कार्ल लैंड स्टेनर एंड एक थे अलेक्जेंडर एस वेनर। ठीक है, अलेक्जेंडर एस वेनर ने दिया था RH टाइप ब्लड ग्रुप। ओके स्टूडेंट, ओके, एक चीज और आपको बता देते हैं कि 1930 में कार्ल लैंड स्टेनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब आइए हम लोग समझते हैं स्टूडेंट की एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप पहला जो टाइप में क्या है, वो एबीओ टाइप है। एबीओ टाइप में होता है क्या स्टूडेंट? देखिए, ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है दो चीजों से। ब्लड ग्रुप में दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर है एंटीजन और दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट एंटीबॉडी। एंटीजन स्टूडेंट आप जानते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल या एक तरह का ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। एंटीजन क्या है? एक तरह का ग्लाइकोलिपिड है जो कि हमारे आरबीसी का ये जो सरफेस है, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। यहां पर प्रेजेंट होता है, ये सरफेस पे प्रेजेंट होता है एंटीजन। एंटीजन क्या है स्टूडेंट? एक तरह का ग्लाइकोलिपिड्स है
जो हमारे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। आप जानते हैं कि आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर से बना होता है, ठीक है ना, लिपिड बाइलेयर से बना होता है। तो उसके मेम्ब्रेन पे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। और एंटीबॉडी स्टूडेंट क्या होता है, याद रखिएगा, एंटीबॉडी ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। इट इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। और एंटीजन कहां प्रेजेंट है? आरबीसी के सरफेस पे। हम लिख सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है कौन? एंटीजन। अब एक चीज और आपको बताते हैं स्टूडेंट कि एंटीजन जो है वो दो तरह का है। एंटीजन जो है वो दो तरह का है स्टूडेंट, देखिए एंटीजन दो तरह का है। एक है एंटीजन ए और दूसरा है एंटीजन बी। एंटीबॉडी भी हमारे प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा है उसमें भी दो तरह का एंटीबॉडी होता है। एक होता है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब देखिए स्टूडेंट, एक बात है कि जो एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। तो क्या होता है स्टूडेंट कि एंटीबॉडी, याद रखिए एंटीबॉडी बनाता कौन है? आपको पता है कि एंटीबॉडी बनाता है बी लिम्फोसाइट्स, जो हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडी बनाता है। अब एक चीज और याद रखना है कि एंटीबॉडी जो है वो हमेशा किसके खिलाफ काम करता है? एंटीजन के खिलाफ काम करता है। खिलाफ के काम करना मतलब एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको समझ लीजिए उसको मार देगा, ठीक है ना। सिंपल भाषा में अगर समझते हैं तो एंटीजन ए को मारने के लिए एंटीबॉडी ए होता है और एंटीजन बी को मारने के लिए एंटीबॉडी बी होता है। अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में समझेंगे तो एंटीजन ए को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडी ए होता है, एंटीजन बी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडी बी होता है। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि जिस तरह का एंटीजन हमारे आरबीसी के सरफेस पे होगा, the type of antigen present on the membrane of RBC is the type of blood group। वही उसी तरह का ब्लड ग्रुप होगा स्टूडेंट हमारे पास। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए ये मेरा आरबीसी है, सपोज ये मेरा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल आरबीसी। आरबीसी को देखो बच्चा हम सर्कुलर भी बना सकते हैं और आरबीसी को हम ऐसे बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अगर हम ऊपर से देखते हैं, टॉप से देखते हैं स्टूडेंट, तो टॉप से दिखते हैं तो ये वाला व्यू दिखता है और साइड से दिखते हैं तो ये वाला व्यू दिखता है। आरबीसी होता है बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों को। अब देखो आरबीसी के सरफेस पे, सपोज आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है। अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। बात समझ में आया कि जिस तरह का एंटीजन, दो तरह का एंटीजन हमने पढ़ा, तो जिस तरह का एंटीजन हमारे ब्लड में होगा या हमारे आरबीसी के मेम्ब्रेन पे होगा, उसी तरह का ब्लड ग्रुप हमारे पास होगा। क्लियर है स्टूडेंट? ओके ओके स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि किस तरह का ब्लड ग्रुप या किस तरह के ब्लड ग्रुप में किस तरह का एंटीजन या किस तरह का एंटीबॉडी होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ओके तो अब देखते हैं स्टूडेंट, अगर हम कॉलम बनाते हैं तो पहला कॉलम है हमारा, देखिए ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप। दूसरा कॉलम होगा टाइप ऑफ एंटीजन, प्रेजेंट ऑन आरबीसी
आरबीसी के मेम्ब्रेन पे किस तरह का एंटीजन है, और दूसरा है टाइप ऑफ एंटीबॉडी, टाइप ऑफ एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में किस तरह का, हमारे प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में किस तरह का एंटीबॉडी है। उसके बाद अब देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक ब्लड ग्रुप होता है, पहला जो ब्लड ग्रुप होता है स्टूडेंट वो होता है, पहला जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए टाइप, दूसरा है बी टाइप, तीसरा है ए बी टाइप और चौथा है ओ टाइप। तो ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके आरबीसी, ये आरबीसी, मान लीजिए हम आरबीसी दोनों ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा आरबीसी है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कैसा होगा, एंटीजन ए, एंटीजन ए। एंटीजन है। तो अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे, अगर आरबीसी के सरफेस पे, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे या मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा, ए। अब देखो इसमें एंटीजन ए है तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, और एंटीजन ए को मारने के लिए या एंटीजन ए के खिलाफ जो काम करता है वो एंटीबॉडी ए होता है। तो अगर मेरे में एंटीजन ए है तो मेरे में ब्लड एंटीबॉडी क्या होगा बच्चा, मेरे में एंटीबॉडी होगा बी, एंटीबॉडी बी होगा। क्यों बच्चे, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए होता तो एंटीजन ए को न्यूट्रलाइज कर देता, न्यूट्रलाइज खत्म कर देता, उसको डिग्रेड कर देता। इसीलिए जब हमारे सरफेस पे एंटीजन ए होगा तो उसके खिलाफ काम हमारे ब्लड प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी बी होगा। उसी तरह अगर स्टूडेंट, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो बी है तो मतलब हमारे आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसके सरफेस पे किस तरह का एंटीजन होगा, एंटीजन बी होगा। क्या होगा, एंटीजन बी, एंटीजन बी। ठीक है, तो अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी है तो मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अब सवाल करता है कि एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो एंटीबॉडी आप लोग बताइए कि कौन सा होगा, यस एंटीबॉडी होगा ए, एंटीबॉडी होगा ए। अब मान लीजिए हमारे पास ब्लड ग्रुप ए भी है तो जिस तरह का ब्लड जिस तरह का एंटीजन होता है उसी तरह का ब्लड ग्रुप है, मेरा ब्लड ग्रुप ए भी है। इसका मतलब कि मेरे आरबीसी के सरफेस पे, मेरे आरबीसी, सपोज आरबीसी के सरफेस पे इसके दोनों तरह का एंटीजन होगा, एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। ठीक है, तो अगर दोनों तरह का एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। अब इसमें दोनों तरह का एंटीजन है, मतलब इनके खिलाफ काम करने के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। मतलब इसमें हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, क्योंकि इसमें दोनों तरह का एंटीजन है, बहुत एंटीजन है। अब मान लीजिए बच्चा हमारे आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है। तो जब कोई एंटीजन नहीं होता है इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ है। क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है। तो अगर कोई एंटीजन नहीं है स्टूडेंट, इसका मतलब कि इसको मारने के लिए दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसीलिए तो कोई एंटीजन नहीं है। तो दोनों कौन सा, यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए एंड बी, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसी के लिए यहाँ पर इसी वजह से हमारे आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं है, और जब कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये 4 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है ना, और इसी ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं
एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ओके ओके स्टूडेंट, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखिए हम लोगों ने देखा कि किस तरह, अब आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह का एंटीजन हमारे सरफेस पे प्रेजेंट होगा, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा, उसी तरह का ब्लड ग्रुप भी हमारा होगा। और जस्ट उसके ऑपोजिट, उसके खिलाफ जो काम करता है एंटीबॉडी, वो हमारा ऑपोजिट होगा। अगर एंटीजन ए है मेरे में, तो मेरे आरबीसी, मेरे ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि कौन किसको देता है, कौन किससे लेता है, ठीक है ना। तो आइए हम उसको देखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। सपोज अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं ए से नहीं ले सकता, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं लेगा, अगर ऐसे लूंगा तो हो सकता है कि मेरे अंदर एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में रिएक्शन चलने लगे, जिसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। वो एग्लूटिनेट हो जाएगा और हो सकता है कि इंसान का डेथ भी हो सकता है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हमें पहले ब्लड को क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि ब्लड को कौन किससे डोनेट कर सकता है, कौन किससे ले सकता है स्टूडेंट। ओके देखिए स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहला जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक है ए बी है, एक है देखिए ओ, एक है देखिए बी, और इधर मान लेता हूं मैं ए, ठीक है। देखिए जो ए बी है स्टूडेंट, ए बी जो है वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, और ओ से भी ब्लड ले सकता है। और अगर कोई ए बी है, अगर कोई ए बी पर्सन है तो वो ए बी से भी ब्लड ले सकता है। ओके, जो बी है वो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये सिर्फ ओ से ले सकता है, और अगर कोई बी है तो उससे ले सकता है। अगर ए है तो ए जो है वो सिर्फ ओ से ले सकता है, या अगर कोई ए है, अगर कोई ए है तो ए से भी वो ले सकता है। ओ जो है स्टूडेंट, ये सिर्फ ओ जो है सिर्फ ओ से ले सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो ए बी है ये सबसे ले पा रहा है, ये सबसे ले सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, ये जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और ओ जो है ये सबको दे रहा है, ब्लड सबको दे सकता है। तो इसीलिए हम ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ये स्टूडेंट है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों हम AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं और क्यों हम O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था ABO ब्लड ग्रुप टाइप। लेकिन अब आप किसी से पूछते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो A है, B है। लेकिन हम लोग बोलते हैं A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, ये क्या है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट कैसे हमें पता चलता है? तो बच्चा इसके लिए हमें दूसरे ब्लड ग्रुप को जानना जरूरी है, जो कि है वो है RH टाइप ब्लड ग्रुप, जिसको अलेक्जेंडर एस वेइनर ने और कार्ल लैंडस्टर्नर ने 1937 में मिलकर दिया था। तो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में, इसके बाद एक लेक्चर होगा जिसमें हम RH टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि हम ब्लड ग्रुप मेरा A पॉजिटिव है कि A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है कि B नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है कि AB नेगेटिव है। उसके लिए हम लोग RH टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।